अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टिकटॉक आजकल की नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में लोग जो है वो अपने फेवरेट स्टार्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई अच्छा काम नहीं भी कर रहा, अच्छी वीडियो बना रहा है, कंटेंट अच्छा है नहीं है, पाकिस्तान में कुछ जो टिकटॉक स्टार्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिनमें टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा और उमर भट्ट जो हैं वो भी हैं। जन्नत मिर्ज़ा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्होंने फिल्म भी किया, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मिलियंस में उनके टिकटॉक पे फॉलोअर हैं। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में वो पहली खातून टिकटॉकर हैं जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और ये गलत नहीं होगा। जन्नत को लोग कॉपी करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका जो पेयर था, ना सिर्फ टिकटॉक वीडियोस में जो वीडियोस वो बनाते थे, कंटेंट बनाते थे, उमर भट्ट थे, बल्कि उनकी जो है मुताबिक इस वक्त इंटरव्यूज़ उनके मौजूद हैं जिसमें वो कहती थी कि जी उमर से मेरी मंगनी हुई हुई है, मेरी बात पक्की हुई हुई है, और अनकरीब जो है उमर के साथ मेरी शादी होने वाली है। उन्होंने शादी की तारीख बता दी थी। वो हर जगह पर अपनी फिल्म की प्रमोशन में ये बात बोला करती थी कि उमर और मेरा जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है, उमर मेरा क्रश है, और अगर मुझे कोई पसंद है तो वो उमर है, उमर के अलावा मैं कभी किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ कि जन्नत मिर्ज़ा और उमर भट्ट ने राहें जुदा कर ली? अजीब सी बात है। इस वक्त जो लोग टिकटॉक पर उनको फॉलो करते हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक कंटेंट देखने वाले लोगों की तादाद, इन दोनों के कंटेंट को देखने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और जन्नत मिर्ज़ा जो है वो काफ़ी ऐसे इशूज़ पे भी काम करती हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस आए। तो अचानक से एक खातून जो कि हर जगह पर एक बात बोलती हैं कि जी मेरी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, ऐसा क्या होता है कि राहें जुदा करनी पड़ जाती हैं? अच्छा, कि सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि उमर जो है उन्होंने एक अजीब सा कल स्टेटस लगाया, जिसके बाद लोगों में बहुत ही गमो गुस्सा पाया कि अब मुझे बहुत सारी ईमेल्स आएंगे, जी आप पता करें, आप कोशिश करें कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हम बड़े दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते कि जन्नत मिर्ज़ा और जो उमर हैं वो अलग हो जाएंगे। उमर ने कल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और उसके बाद जंगल में आग की तरह ये खबर फैलती है, लेकिन आज जन्नत मिर्ज़ा उस पर मोहर सब्त करती हैं, और उस मोहर को लगाने के बाद जो है हर अखबार इस बात को जो है वो छाप रहा है। हर जगह ये बात हो रही है कि क्रश, उसके बाद मोहब्बत, उसके बाद फिर दोस्ती, उसके बाद फैमिलीज का मिलना जुलना। तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं दोनों के रिलेशनशिप को। हर बंदे को पता है कि जी दोनों रिलेशनशिप में हैं, और हर जगह पर जो है वो उमर उमर करते थकती नहीं थी। अचानक से क्या हुआ? उमर भट्ट जो है वो लिखते हैं कि आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि अब मैं और जन्नत एक साथ नहीं है। यह हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारी प्राइवेसी का एहतराम करते हुए हमें कुछ स्पेस दें। बाकी जो जिसके हक में बेहतर होगा अल्लाह उसे कामयाब करे। शुक्रिया कहकर जो है वो बात खत्म करते हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी, लोग समझने से कासिर थे। मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो मैसेजेस किए जाते हैं और जन्नत से भी रब्ता किया जाता है, लेकिन इस पर उनका कोई सांस नहीं निकल के सामने आता। इस बात के बाद जब ऐलान कर देते हैं उमर साहब, तो उसके बाद जो है जन्नत मिर्ज़ा ने एक नोट लिखा जिसमें जन्नत मिर्ज़ा ने उमर भट्ट पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं कि लोग समझने से कासिर हैं कि इतना खूबसूरत जो कपल था, अचानक इतनी चीज़ें बीच में आ गई। उमर पर जी उन्होंने बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने चीट करने का इल्ज़ाम लगाया है, और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एक बार जो है जन्नत मिर्ज़ा ने इसी तरीके से किया था, लेकिन फिर उमर की पूरी फैमिली, यानी कि उमर का भाई, उमर की बहन, उमर की वालदा, उमर के वालिद जो है वो फैसलाबाद जाते हैं जन्नत के घर और जाकर उनकी फैमिली को मनाते हैं। उस वक्त उमर साथ नहीं गए थे, लेकिन फिर दोनों में पैचअप हो जाता है। जन्नत ने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें लिखी हैं, जिसके बाद लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, और सोशल मीडिया पर ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है, और लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन दोनों में ऐसा। जैसे ही उमर भट्ट का ये नोट आता है, उसके बाद अगले दिन कुछ घंटों के बाद जन्नत मिर्ज़ा एक नोट लिखती हैं जिसमें वो उमर पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाती हैं। इससे पहले भी बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया गया था। उमर के जो भाई हैं
उन पर भी इल्ज़ामात लगाए गए थे। उनका सहर हयात के साथ जो है वो रिलेशनशिप था, दोनों जो है वो शादी भी करने वाले थे, लेकिन सहर की जानिब से भी जो है कुछ इस तरीके से बातें सामने आई थी कि उमर ने उनके साथ, उमर के भाई ने जो है उनके साथ बेवफाई की थी, जिनका नाम अली भट्ट है। तो अब अचानक से जन्नत मिर्ज़ा और उमर जो है उनके बारे में ये चीज़ें सामने आना, जिस पर जन्नत मिर्ज़ा कहती हैं कि मेरे साथ बेवफाई की है। जन्नत ने नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर रही थी, इसके बर्ताव में तब्दीली आना, अपने घर की औरत को तवज्जो देने के बजाय दूसरी औरत का ख्याल रखना, मैं अब दोबारा खुद अपने जज्बात को ठेस पहुंचाने नहीं दूंगी। दोबारा बोला उन्होंने। साथ ही जन्नत ने लिखा है कि इन तमाम बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो कि आपको तकलीफ दे रहे हों। उमर ने जो नोट लिखा था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जी हमें प्राइवेसी की ज़रूरत है। लोग खामोश हो गए थे, हमने भी इस पर बात नहीं की, क्योंकि अगर कोई प्राइवेसी की बात कर रहा होता है तो डेफिनेटली हमें उनकी ज़िंदगी में कूदने का कोई शौक नहीं, लेकिन जब कोई अपने घर के मसले उठाकर जो है वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ले आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करता है, तो डेफिनेटली फिर लोग आपसे सवाल कर रहे होते हैं कि जी आप अपने सोर्सेज के हवाले से हमें बताएं कि ये खबर जो है वो कितनी सच्ची है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो जन्नत ने ये पोस्ट लगाकर, ये नोट लिखकर उमर पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि उमर बेवफाई कर रहा था। इससे पहले भी मैं आपको बताती चलूँ कि उमर पर यह इल्ज़ाम जन्नत की जानिब से लगाया गया था। उनके करीबी सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म किया था कि जो उमर है वो उनको चीट कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी फैमिली जाती है और उनकी फैमिली जाके समझाती है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसे मामला नहीं थे, जिस पर जन्नत की फैमिली जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो दरगुजर करती है। जन्नत जो है वो फिर उमर के साथ जो है ना सिर्फ उनकी मुलाकात होती है, बल्कि बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो डिनर करने भी जाते हैं, जिन्होंने पिक्चर्स शेयर की। अब जन्नत जो है वो आती है जापान से, जहाँ पर देखा गया कि उनकी छोटी बहन को उनके फियांसी जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ा फूलों के साथ स्वागत किया जाता है। वहाँ पर जन्नत जो है वो कुछ कैप्शंस लगाना शुरू हो जाती हैं बेवफाई के हवाले से। अगर आपको कोई गाली दे, मर्द गालियाँ दे तो अच्छा नहीं है, उस मर्द के साथ नहीं रहना चाहिए जो गालम गलोच करे। फिर वो लिखती हैं कि जी अगर कोई मर्द धोखा दे तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज़ से लोगों को दिमाग में बातें बन गई थी कि जी कहीं ना कहीं जो है मामला खराब है। लेकिन जन्नत ने जब ये बात बोला कि जी घर की औरत को तवज्जो देने के बजाय दूसरी औरत का ख्याल रखना, और अब दोबारा खुद पर अपने जज्बात को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगी, तो इससे पहले भी यही मामला हुए थे जहाँ पर जन्नत जो है वो काफ़ी डिप्रेस नजर आई थी, लेकिन उन्होंने अपने मामलात को जो है वो काबू में किया, कंट्रोल किया। इससे पहले भी मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने एक पोस्ट की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जी मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अब किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, और आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप एनी मोर, आई एम सिंगल, डोंट आस्क मी वाई। ये जब उन्होंने लगाया था उस वक्त लोगों को तजब्जुब हुआ था, परेशान हुए थे कि भाई क्या हुआ है। बाद में उन्होंने कहा था कि जी मैं तो मजाक कर रही थी, ये मजाक था। उस वक्त ये मजाक नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो इनकी फैमिली वहाँ पे गई थी और फैमिली ने समझाने की कोशिश की थी कि भाई ये मामला सही नहीं है। लेकिन बड़ी चीज़ एक लोगों की जानिब से इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बात हो रही है कि अगर कोई मर्द किसी को इज्जत नहीं दे सकता तो उसको रिलेशनशिप में आने का हक नहीं। क्योंकि हमने कुछ टिकटॉक्स पीछे देखे अभी उमर के, जहाँ पर उमर जो है उनके साथ जो उनके दोस्त हैं वो थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं कि जी भाभी चली गई हैं। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने नापसंद किया। लोगों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात बोली है कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी की भी रिलेशनशिप में, तो आपको ये राइट नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है उस तरह का कंटेंट बनाएं जहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को या आपके जो आपके साथ मंगनी हुई है वो इस तरह की कोई बातें करें या अजीबोगरीब किस्म के लोग जो है वो सवाल उठाए। तो इस वक्त ये लोगों का ओपिनियन है, देखें आगे क्या होता है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये लोग अपनी सारी स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें जन्नत मिर्जा ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है उमर पर, और उमर की तरफ से इस पर कोई भी अभी रिएक्शन नहीं आया। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उमर को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इन दोनों के कपल को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक इल्ज़ाम लगाना, बेवफाई का इल्ज़ाम लगाना 5 साल के रिश्ते में, ये बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है।